हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप सभी भक्तजनों पे सदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय नंबर 14। आज के अध्याय में आप सुनेंगे नाग तीर्थ की महिमा और मातृ तीर्थ की महिमा का वर्णन। देव ऋषि नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव ऋषि, नाग तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह सब अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। वहाँ भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उनके महात्म्य की विस्तृत कथा भी सुनो। प्रतिष्ठानपुर में चंद्रवंशी राजा सूरसेन राज्य करते थे। वे समस्त गुणों के सागर और बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पुत्र उत्पन्न होने के लिए बड़े बड़े यत्न किए। दीर्घ काल के बाद उन्हें एक पुत्र हुआ, किंतु वह भयानक आकार वाला सर्प था। राजा ने उस पुत्र को बहुत छिपाकर रखा। किसी को इस बात का पता न लगा कि राजा का पुत्र सर्प है। अंतःपुर या बाहर का कोई मनुष्य भी इस भेद से परिचित नहीं हो सका। माता पिता के सिवा धाय, अमात्य और पुरोहित भी यह बात नहीं जानते थे। उन भयंकर सर्प को देखकर पत्नी सहित राजा को प्रतिदिन बड़ा संताप होता था कि वे सोचने लगे कि सर्प रूप पुत्र की अपेक्षा तो पुत्रहीन ही रहना अच्छा है। वह था तो बहुत बड़ा सर्प, लेकिन मनुष्य जैसे बातें करता था। उसने पिता से कहा, मेरे चुड़ाकर उपनयन तथा वेद अध्ययन संस्कार करवा दीजिए। द्विज जब तक वेद का अध्ययन नहीं करता तब तक शूद्र के समान रहता है। पुत्र की यह बात सुनकर सूरसेन बहुत दुखी हुए। उन्होंने किसी ब्राह्मण को बुलवाया, उसके संस्कार आदि करवाए। वेद अध्ययन समाप्त करके सर्प ने अपने पिता से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मेरा विवाह करवा दीजिए। मुझे स्त्री प्राप्त करने की बहुत इच्छा हो रही है। मुझे विश्वास है ऐसे किए बिना आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। पुत्र का यह निश्चय जानकर राजा ने अमात्यों को बुलाया और उसके विवाह के लिए इस प्रकार कहा कि मेरा पुत्र युवराज नागेश्वर सब गुणों की खान है। वह बुद्धिमान, शूर, दुर्ज तथा शत्रुओं को संताप देने वाला है। उसका विवाह करना है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अब पुत्र को राज्य का कारभार सौंपकर निश्चित होना चाहता हूँ। आप लोग मेरे हित साधन में तत्पर होकर उसके विवाह के लिए प्रयत्न करें। राजा की बात सुनकर अमात्यगण हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, आपके पुत्र सब गुणों में श्रेष्ठ हैं और आप भी सर्वत्र विख्यात हैं। फिर आपके पुत्र का विवाह करने के लिए क्या मंत्रणा करनी चाहिए और किस बात की चिंता? अमात्य के इस प्रश्न कहने पर नृपश्रेष्ठ सूरसेन कुछ गंभीर हो गए। वे उन अमात्यों को यह बताना नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा एक सर्प है, तथा वे भी इस बात से परिचित ही रहे थे। राजा ने फिर कहा, कौन कन्या गुणों में सबसे अधिक है तथा कौन राज्य ऊंचे कुल में उत्पन्न है, श्रीमान और उत्तम गुणों के आश्रम है। राजा के यह कथन सुनकर अमात्यों में से एक परम बुद्धिमान पुरुष जो महाराज के संकेत को समझने वाले थे, उनका विचार जानकर बोले, हे महाराज, पूर्व देश में विजय नाम के एक राजा हैं। उनके पास घोड़े, हाथी और रत्नों की गिनती नहीं है। महाराज, विजय के 8 पुत्र हैं जो बड़े धनुर्धर हैं। उनकी बहन भोगवती साक्षात लक्ष्मी के समान है। राजन, वह आपके पुत्र के लिए सुयोग्य पत्नी होंगी। बूढ़े अमात्य की बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया, राजा विजय की वह कन्या मेरे पुत्र के लिए कैसे प्राप्त हो सकती है, बताओ। तब बूढ़े अमात्य ने कहा, हे महाराज, आपके मन में जो बात है मैं उसे समझ सकता हूँ। अब आप मुझे कार्य सिद्ध के लिए जाने की आज्ञा दे। महाराज सूरसेन ने भूषण वस्त्र तथा मधुर वाणी से बूढ़े मंत्री का सत्कार करके उन्हें बहुत बड़ी सेना के साथ भेज दिया। वे पूरब देश में जाकर महाराज विजय से मिले और नाना प्रकार के वचनों तथा नीति जनित उपायों से राजा को संतुष्ट किया। मंत्री ने राजकुमारी भोगवती को युवराज नाग का विवाह तय करा दिया। राजा विजय ने कन्या देना स्वीकार कर लिया। बूढ़े मंत्री लौटकर आए और सूरसेन से उन्होंने विवाह निश्चित होने का सब वृतांत सुना दिया। इसके बाद बहुत समय व्यतीत हो जाने पर वृद्ध मंत्री अन्य सभी साथियों को साथ लेकर सहसा राज्य विजय के पास पहुँचे
और इस प्रकार बोले, हे राजन, महाराज सूरसेन के राजकुमार नाग बड़े ही बुद्धिमान और गुणों के समुद्र है। वे स्वयं यहाँ आना नहीं चाहते। क्षत्रियों के विवाह अनेक प्रकार से होते हैं, अतः यह विवाह शास्त्रों द्वारा हो जाए तो अच्छा होगा। वृद्ध मंत्री की बात सुनकर राजा विजय ने उसे सत्य ही माना और भोगवती का विवाह शस्त्र के साथ ही शास्त्र विधि के अनुसार संपन्न करा दिया। विवाह के बाद महाराज ने बड़े हर्षों के साथ बहुत सी गौवें, सुवर्ण और अश्व आदि सामग्री दहेज में देकर कन्या को विदा किया। साथ ही अपने अमात्यों को भी भेजा। बूढ़े मंत्री आदि सचिवों ने परिस्थान में आकर महाराज सूर्यसेन को उनकी पुत्रवधू समर्पित कर दी। राजा विजय ने जो विनयपूर्वक वचन कहे थे उनको भी सुनाया और उनकी दी हुई दहेज की सामग्री, विचित्र आभूषण, दासियां तथा वस्त्र आदि निवेदन किए। इन सब कार्यों का संपादन करके वे लोग कृतकृत्य हो गए। राजकुमारी भोगवती के साथ जो विजय के अमात्य पधारे थे उनका महाराज सूरसेन ने बड़े सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया, जिसे सुनकर राजा विजय को प्रसन्नता हो गया। ऐसा बर्ताव करके सबको विदा किया। राजा विजय की कन्या रूपवती थी। वह सुंदरी सदा अपने सास ससुर की सेवा में संलग्न रहती थी। भोगवती का पति अत्यंत भीषण महानाग रत्नों से सुशोभित एकांत गृह में सुगंधित पुष्पों में बिछी हुई सुखद शैया पर आराम कर रहा था। उसने अपने माता पिता से बार बार कहा, मेरी पत्नी राजकुमारी मेरे समीप क्यों नहीं आती है? तो पुत्र की यह बात सुनकर उसकी माता ने धैर्य से कहा, तुम भोगवती से जाकर कहो तुम्हारा पति एक सर्प है, देखो इस पर क्या कहती है। तब बहुत अच्छा कह करके दैया ने भोगवती के पास गई और एकांत में विनती भाव से बोली, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे पति को जानती हूँ। वे देवता हैं, किंतु यह बात किसी को पता नहीं है। वे मनुष्य नहीं, सर्प के रूप में हैं। तब यह बात सुनकर भोगवती ने कहा, मनुष्य कन्या को सामान्यतः मनुष्य ही पति मिलता है। यदि देवी जाति का पुरुष पति रूप में प्राप्त हो तो यदि देव जाति का पुरुष पति रूप में प्राप्त हो तो कहना ही क्या है, वह तो बड़े पुण्य से मिलते हैं। दैया ने भोगवती की बात सर्प से, उसकी माता से और महाराज सूरसेन से कही। भोगवती ने भी दैया को बुलाकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मुझे मेरी स्वामी का दर्शन कराओ। तो तब दैया ने उसे ले जाकर अत्यंत भयंकर सर्प का दर्शन कराया। वह सुगंधित फूलों से आच्छादित पलंग पर विराजमान थे। एकांत गृह में रत्नों से विभूषित भयंकर सांप के आकार में बैठे हुए अपने स्वामी को देखकर भोगवती ने हाथ जोड़कर कहा, मैं धन्य और अनुग्रहित हूँ, जिसके पति देवता हैं, पति ही स्त्री की गति है। यह सुनकर नाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हें क्या अभीष्ट वरदान दूँ? तुम्हारे अनुग्रह से मेरी संपूर्ण स्मरण शक्ति जाग उठी है। मुझे पिनकधारी देवादिदेव भगवान शंकर ने श्राप दिया है। शेषनाग का पुत्र महाबलवान नाग जो भगवान शंकर के हाथ का कंगन बना रहता है, वही मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम भी वही पूर्व जन्म की मेरी पत्नी भोगवती हो। एक दिन भगवान शंकर एकांत में पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे। वहाँ पार्वती जी ने एक बात कही, जिसे सुनकर भगवान शिव ठठाकर हंस पड़े। उस समय मुझे भी हंसी आ गई। इससे कुपित होकर भगवान ने मुझे यह श्राप दे दिया, तो मनुष्य योनि में सर्प रूप में जन्म लेकर ज्ञानी होगा। कल्याणी, यह श्राप सुनकर तुमने और मेरे भी भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उन्होंने कहा, जब तुम गौतमी के तट पर मेरा पूजन करोगे और मैं तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान का आधान करूँगा, उस समय तुम भोगवती के रूप में श्राप मुक्त हो जाओगे। इसलिए मुझ पर यह संकट आया हुआ है। तुम मुझे गौतमी के तट पर ले चलो और मेरे साथ ही भगवान की पूजा करो। इससे मेरा श्राप छूट जाएगा और हम दोनों पुनः भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करेंगे। कष्ट में पड़े हुए समस्त प्राणियों के लिए सदा भगवान शिव ही परम गति हैं। पति की यह बात सुनकर भोगवती उनके साथ लेकर गौतमी तट पर चली गई और वहां गौतमी में स्नान करके उसने भगवान शिव का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उस सर्व को दिव्य रूप प्रदान किया। तब वह अपने माता पिता से पूछकर शिवलोक में जाने को तत्पर हुआ। यह जानकर पिता ने कहा, बेटा, तुम एक ही मेरे पुत्र और युवराज हो,
इसलिए इस समय राज्य का पालन करो और बहुत से पुत्र उत्पन्न करके मेरे स्वर्ग गमन के बाद शिवलोक में जाओ। पिता का यह कथन सुनकर नागराज ने कहा, अच्छा पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर वे इच्छानुसार रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। पिता, माता और पुत्रों के साथ उन्होंने उस विशाल राज्य का उपभोग किया और जब पिता स्वर्ग लोक में चले गए तब अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर वे पत्नी और अमात्य आदि के साथ शिवपुरी में गए। तब से वह तीर्थ नाग तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह भोगवती के द्वारा स्थापित भगवान नागेश्वर निवास करते हैं और उस तीर्थ में किया हुआ स्नान और दान सभी तीर्थों का फल देने वाला होता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी के तट पर मात्र तीर्थ के नाम से विख्यात जो उत्तम तीर्थ है वह मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। जीव उसके स्मरण मात्र से समस्त मानसिक चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। पूर्व काल में देवताओं और असुरों के बीच बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया था। उस समय देवता लोग दानवों को परास्त ना कर सके। तब मैं सब देवताओं के साथ शूलपाणी भगवान शंकर के पास गया और हाथ जोड़कर नाना प्रकार के वाक्यों द्वारा उनका स्तवन करने लगा। महेश, जिस समय संपूर्ण देवताओं और असुरों ने एक दूसरों से सलाह करके समुद्र मंथन किया है और उसमें से एक कालकूट विष निकला, उसे खा लेने में आपके सिवा दूसरा कौन सामर्थ्य हो सकता था, जिसके सामने दूसरे देवता मस्तक झुकाते हैं तथा जो केवल फूलों की माला से तीनों लोकों को अपने अधीन करने में समर्थ है। वही कामदेव जब आप पर आक्रमण करने चले थे तब स्वयं ही नष्ट हो गया था। अतः आपसे बढ़कर शक्तिशाली दूसरा कौन है। यह स्तुति सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले, हे देवताओं, बताओ क्या चाहते हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। देवतागण बोले, हे वृषभ ध्वज, हम पर दानवों की ओर से बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है। आप वहां चलकर शत्रुओं का संहार और देवताओं की रक्षा करें। हे प्रभु, हम आपके सनाथ हैं। देवताओं के इतने बात कहते ही भगवान शंकर उस स्थान पर आए जहां दैत्य युद्ध के लिए खड़े थे। वहां दैत्यों का शंकर जी के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दैत्य इधर उधर भागने लगे। युद्ध करते समय शंकर जी के ललाट से पसीने की बूंदें गिरने लगी। वे बूंदें जहां जहां गिरी वहां वहां शिव के आकार की ही माताएं प्रकट हो गई। वे भगवान महेश्वर से बोली, आप आज्ञा दे तो हम सब असुरों को खा जाएं। तब देवताओं से घिरे हुए भगवान ने कहा, शत्रु जहाँ जहाँ जाएं सर्वत्र उनका पीछा करो। इस समय वे मरे डर से रसताल में जा पहुँचे हैं। तुम भी रसाताल तक उनके पीछे पीछे जाओ। यह आज्ञा पाकर सब माताएं पृथ्वी छेद कर रसताल में गईं और अत्यंत भयंकर दैत्यों तथा दानवों का संहार करके फिर उसी मार्ग से देवताओं के पास लौट आईं। माताओं के जाने से लौटने तक देवतागण गौतमी के तट पर खड़े रहे। लौटने पर देवताओं ने माताओं को वर दिया कि संसार में जिस प्रकार शिव की पूजा होती है उसी प्रकार माताओं की भी पूजा होगी। ऐसे कहकर देवता अंतर्ध्यान हो गए और माताएं वहीं पर रह गईं। अब जहाँ जहाँ वे देवियाँ स्थित हुईं वह सब स्थान मात्र तीर्थ माना जाता है। वे सभी तीर्थ देवताओं के लिए भी सेव है, फिर मनुष्य आदि के लिए तो बात ही क्या है। शिव जी के कथन अनुसार उस तीर्थ में किया हुआ स्नान दान और तर्पण सब अक्षय होता है। जो मनुष्य मात्र तीर्थों के इस उपाख्यान को प्रतिदिन सुनता है, स्मरण करता है या पढ़ता है, वह दीर्घ आयु और सुखी होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा।